शासन व्यवस्था उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। उसने कहा कि मैं तो अपने मन की आत्मा की आवाज़। अरे हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी सरकार ठीक ढंग से काम करे। मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने और हमारी सरकार ठीक चले। इसको क्या आप सुनवाई नहीं हुई क्या? अगर उनकी चलने लगी अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने खुद मुझे फोन कर रहा था कि यमुनानगर के अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे, आप उनको कह दो। क्या फिर अफसरशाही हावी है? एक दिन पहले करेंगे गुड़गांव तो भ्रष्टाचार का एक तरह है। क्या अफसरशाही हावी है? जिस तरह से पिछली बार भी आरोप लगते थे कि इसमें नेताओं की नहीं सुनी जाती, सिर्फ अफसरशाही ही इसमें अपना काम करती है। हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अम्बाला के डीसी चेंज किए थे, आप संतोष थे? आपने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि नहीं, देखिए ऐसा है, किसी को बदले किसी को ना बदले। 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा था कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई वो नहीं, महत्व नहीं है उस बात का। एक नागर जी हैं आपके मंत्री, उन्होंने भी एक DFSC को सस्पेंड किया था, उनको फिर बहाल कर दिया है। हाँ जी, हिसार में DFSC जो है फूड सप्लाई के अधिकारी, जिलाधिकारी, उनको सस्पेंड किया था नागर जी ने, उनको फिर बहाल कर दिया। सरकार कहाँ क्या करती है, अब ये सरकार का वो है, अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, सीनियर नेता है नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री कहते हैं अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का MLA हूँ, गब्बर तो गब्बर ही रहे। 7 बार का MLA हूँ। हाँ जी, मुख्यमंत्री ना बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो MLA मेरी कोई छीन नहीं थी, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल जी जिस तरह से आपकी कांग्रेस की लिस्ट आ रही है नगर निगम को चुनाव को लेकर, अभी तक संगठन नहीं बनाया है उनका, और वो संगठन की लिस्ट को लेकर उनके सांसद आरोप लगा रहे हैं कि बावरिया जी इस लिस्ट के बजाय संगठन लिस्ट जारी करें। तो कह रहे नहीं, मैंने पढ़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गद्दारों को ले लिया है, तो आजकल तो गद्दारों का ही बोल पाता है। कोरोना को लेकर के जिस तरह से दिल्ली में हरियाणा में, उसके तो काफी जवाब दे दिया गया है। केजरीवाल जी झूठों के सरदार हैं और वो झूठ का खेल खेलना चाहते थे। अगर केजरीवाल जी झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते थे, और पैनिक फैलाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा प्रकृति करोड़ बदल, क्योंकि दिल्ली की प्रकृति भी करोड़ बदलने जा रही है। दिल्ली तो बदल गई, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस है, जमानत हुई है। भ्रष्टाचारी को, अपराधी को कोई वोट नहीं देता। इनके कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। क्या दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारियों को सरकार सौंप देंगे? जमानतें हुई हैं, बरी नहीं हुए, ये केस चल रहे हैं अभी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में हर हालत में। वो कहते हैं बीजेपी जो सरकार है ईडी और CBI का गलत इस्तेमाल करती है, इसलिए फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट में इनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। पुलिस तो पकड़ के कोर्ट के सामने पेश कर देती है।
कोर्ट के ऊपर तो आप आरोप नहीं लगा सकते ना। कोर्ट में तो निष्पक्ष फैसला होता है। जेल के अंदर तो कोर्ट रहे भेजा, इतनी देर अगर बेल नहीं हुई तो कोर्ट ने नहीं करी। कोर्ट ने अपराध संगीन माने तभी बेल नहीं करी, नहीं तो कोर्ट दूसरे दिन बेल कर देती है, कई बार तो उसी वक्त छोड़ देती है। इनके वकीलों ने वहां पूरी बहस की है, कैसे कह सकते हैं। परिवहन विभाग को क्या कुछ व्यवस्थाएं थी किसमें? परिवहन विभाग। देखिए, परिवहन विभाग में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। 600 के करीब बसें ला रहे हैं, बसों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, और बस पास करने में जो भ्रष्टाचार और धांधली होती थी हम ऑटोमेटिक मशीनें लगा रहे हैं। नहीं तो पहले आरटीए घूम के और फिर कह लो और पास होगी, नहीं लाओ फेल हो गई। अब हम उसके हाथ से छीन रहे हैं, चीज ऑटोमेटिक कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था के लिए हम टूरिज्म के साथ हमारा अनुबंध होने जा रहा है। 5 अभी पायलट के तौर पर 5 बस अड्डों पर टूरिज्म का खाना दिया जाएगा, वो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। और फिर हम सारे बस अड्डों पर वही हम देंगे। और हम ट्रैकिंग ऐप बना रहे हैं कि कौन सी बस किस वक्त कहाँ है, वो यात्रियों को भी पता चले, बस अड्डे को भी पता चले, और डिस्प्ले भी हो वहां पर। ये सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए? सरकारी प्राइवेट सबको बताना पड़ेगा। और अगर पता होगा यात्री को कि बस आ रही है तो वो अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं लेगा। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत आ रही है प्राइवेट बस से, होता कहीं भी कोई टिकट नहीं वितरण होती, उसमें टिकट आप दिल्ली की बस। देखिए, अब सब डिजिटल कर दिया हमने और सब रिकॉर्ड आया करेगा। अब सारी चीजें इतनी सारी करने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा। कितना साल के अंदर? पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। नई बसें जो आई हैं उनका कौन जिम्मेदार है, तो समझ नहीं आ रहा। कर्मचारी कह रहे हैं कि नई बसें जो आई हैं, सिटी बसें चलाई हैं, उनका जिम्मेदार कौन, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सरकारी आई है, सरकार को देंगे। टूरिज्म का जो खाना है 5 बस पे मिलेगा, तो उसमें कौन सी बात हो सकती है? नहीं, उसमें अम्बाला है, हिसार है, करनाल है, पानीपत है, तो ये 5 अभी हमने छांटे हैं। तो अभी धीरे धीरे सारों पर करेंगे। अगर टूरिज्म नहीं कर पाएगा तो जैसा रेलवे की कॉरपोरेशन बनी हुई है और सारे हिंदुस्तान में वो खाना देते हैं, वैसी कॉरपोरेशन बनाएंगे ताकि अच्छा शुद्ध शुद्ध खाना हर आदमी को मिले। बुरे आदमी को हर चीज बुरी नजर आती है। इतना बेहतरीन बजट आया है, 1 लाख रुपए मासिक आय वाले को कर मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे काम करने वाले और बहुत सारे नौकरी पेशा लोग। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, उससे कम ही है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। और भी कई चीजें जैसे मोबाइल है, डिजिटल है, और चीजों पर जो घरेलू चीजें हैं उन पर टैक्स कम किया है। घर का खर्चा कम होगा। आम आदमी, कॉमन आदमी, साधारण आदमी को फायदा दिया है। मोदी सरकार आम आदमी की सरकार है। आम आदमी का ध्यान रखा गया है। ये आम आदमी का बजट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि आप जो बजट में ना तो किसान के लिए कुछ है, ना व्यापारी के लिए जीएसटी जो थी वो बिल्कुल की वजह से। हुड्डा साहब को पढ़ना ही नहीं आता। किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। पढ़ना नहीं आता उनको। पहले पढ़ो फिर पढ़ो। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए।
हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691